हेलो पेरेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हूं अंजनी सिंह, प्राइमरी का मास्टर। फोर्थ राउंड ई काउंसलिंग शुरू होने वाली है। थर्ड राउंड ई काउंसलिंग एंड हो गई है। 10 जून 2024 को जो है लास्ट डेट है आपके डॉक्यूमेंटेशन का, एडमिशन का। ये इतना डिले क्यों हो रहा है? ये इतना डिले इसलिए हो रहा है कि बच्चे और पेरेंट, बच्चों को क्या कहूं, बच्चों को तो जहां आप एडमिशन कराओगे वहीं एडमिशन करेंगे। रिकंसीडर खेल रहे हैं। 3 राउंड की काउंसलिंग खत्म हो गई है, खतरा बढ़ गया है। जो रिकंसीडर खेल रहे हैं इसको खेलना बंद कीजिए, अन्यथा बच्चे के हाथ से सीट फिसल जाएगी। कई ऐसे बच्चे हैं जो चाहते थे कि हमें रिकंसीडर कर लिए हैं, अगली बार वहां मिल जाएगा, लेकिन मिल नहीं पाया क्योंकि कम मेरिट वालों का वहां हो गया। सोच रहे होंगे फोर्थ काउंसलिंग कब से शुरू होगी? अभी तक 5 दिन के अंतराल में पहली काउंसलिंग के लास्ट डेट थी 27 अप्रैल, मतलब एडमिशन की। उसके बाद जो है सेकंड की लास्ट थी 20 मई, इसकी 10 जून है थर्ड राउंड की। पहले 4 दिन 5 दिन का अंतर दिए थे, सेकंड राउंड में इन्होंने 3 दिन का दिया था। अब जो है सैनिक स्कूल सोसाइटी इतना डिले नहीं करना चाहती, इस बार भी करीब 3 दिन का ही समय देगी। मीन्स 10 जून है तो 13 जून से फोर्थ काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी भी आप देख रहे होंगे घोड़ा खाल से लगा करके सारी जगह की सीटें खाली हैं, अदर स्टेट की सीट खाली है। एक बड़ा भ्रम फैला रखा है लोगों ने, भाई दुनिया का सबसे अच्छा स्कूल घोड़ा खाल है, फिर कुंजपुरा है, ये है। हम आपको बताएं, सैनिक स्कूल सोसाइटी की नजर में, उसके पैटर्न में, उसके हिसाब किताब में सारे स्कूल 33 के 33 स्कूल बराबर। जरा आप बताइए, आप भी इंटेलिजेंट हैं, अपने बच्चों के शुभचिंतक हैं, जो स्कूल खुला ही नहीं उसकी आप कैसे रैंकिंग कर दे रहे हो सकता है मथुरा का, अमेठी का स्कूल घोड़ा खाल से बेटर साबित हो जाए। घोड़ा खाल बहुत पहले खुला था, उस समय वही स्कूल ही था। मतलब इतना जो है वो नहीं करना चाहिए। एक बच्चे का अगर घोड़ा खाल नहीं होगा, कुंजपुरा नहीं होगा, सतारा नहीं होगा तो हम अपने बच्चे का सिलेक्शन नहीं कराएंगे। पूरे देश में एक रूल फॉलो होता है, सब में प्रिंसिपल कर्नल है, सबकी टाइमिंग एक है, सुबह सब बच्चों का एक समय पर शुरू होता है, 10 बजे सबकी लाइट बंद होती है, पैटर्न सेम है सीबीएसई का, कुछ अंतर नहीं है। आपके बच्चे का जहां हो रहा हो करवाइए। थर्ड राउंड बाद खतरा बढ़ा हुआ है, आप समझ लीजिए पक्का आपके हाथ से सीट जाएगी। 10 जून तक लास्ट डेट है। जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, मान लो रिकंसीडर करके बैठे हो गए, कोई बात नहीं। रिकंसीडर जब आपने कर ही लिया है तो अब नेक्स्ट राउंड में जाना है। आप अपना हित कर रहे हो, अन्य बच्चों का भी हित कर रहे हो, तो इस बार जहां हो एडमिशन उसको ले लीजिए। एक और कंफ्यूजन बना हुआ है, आपको बताएं, लिखा हुआ है ये हेडिंग फोर्थ राउंड ई काउंसलिंग, इसी का अपडेट चल रहा है। 3 दिन में शुरू हो जाएगी, तब तक आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। 13 जून से शुरू हो जाएगी। ये जरा और चीज देखिए, अदर स्टेट में आप जाएंगे सीट, उस पर जो है स्कूल इंफॉर्मेशन एक कॉलम लिखा हुआ है, इसको आप जरूर चेक कीजिए। स्कूल इंफॉर्मेशन, जब आप AISSAC की साइट पर जाएंगे, ठीक है, काउंसलिंग उस पर, तो स्कूल इंफॉर्मेशन पर जाएंगे। स्कूल इंफॉर्मेशन में आप मान लीजिए 6 क्लास का देख रहे हैं, तो 6 क्लास वाले सेगमेंट में हम आ जाएंगे अदर स्टेट। अदर स्टेट में आप देखेंगे घोड़ा खाल से लगाकर कोई ऐसा स्कूल बचा नहीं हुआ है, अमेठी से लगा करके, जहां सीट खाली ना हो। अब वहां लिखा हुआ है 5 सीट 18 सीट, पता चला यूपी वाला जो है, जो हमारे पास डेटा है, मैं सारे स्कूलों को अलग अलग बना दूंगा। यूपी में पता चला 3 बच्चों का है,
बिहार से 2 बच्चों का है ना। ये मत सोचो कि यूपी बिहार का रिजर्वेशन है, अदर स्टेट के सारे बच्चों का रिजर्वेशन है वहां। कुछ लोग ये दिमाग में बना के रखे हैं कि भाई वहां बिहार वालों का रिजर्वेशन है, यूपी वालों कितना है। अरे जैसे ये उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में जो अदर स्टेट है, जो उसकी सीट है, चाहे जिस स्टेट का बच्चा हो, हाँ मान लो अनरिजर्व है, ध्यान दीजिए, अनरिजर्व 10 स्टेट के बच्चे आए, कितने, 10 स्टेट के बच्चे आए, मान लो अनरिजर्व सीट 2 खाली है, 10 स्टेट के बच्चों ने अप्लाई कर दिए। ये किसी का नाम का नहीं है कि तमिलनाडु का होएगा कि केरल का होएगा। इस 10 स्टेट में जिसकी टॉप मेरिट रहेगी, मान लो यूपी वाले जो है सबसे ज्यादा अंक का है, तो ये यूपी को इलेक्ट हो गया। दूसरे नंबर पर सपोज कीजिए बिहार वाला आता है, तेलंगाना वाला आता है, कोई भी हो ना, तेलंगाना का आ रहा है बच्चा, तो सेकंड उसको तेलंगाना अलॉट हो गया। अब आपके कॉलम में यही शो कर रहा है, कुछ लोग उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तेलंगाना का रिजर्वेशन इतना है, इसका अदर माने उस राज्य का ना हो, दूसरे राज्य का कोई भी बच्चा हो, मेरिट के अकॉर्डिंग रहेगा। एससी है, एससी में मान लो 1 सीट है, 15 स्टेट 10 स्टेट के बच्चे आए, 15 स्टेट के बच्चों ने अप्लाई कर दिया, हमको ये सीट चाहिए, ठीक। पश्चिम बंगाल का बच्चे का ज्यादा मेरिट है, पश्चिम बंगाल की मेरिट ज्यादा है, ये अलॉट हो गई पश्चिम बंगाल की। उसमें क्या शो करेगा, उसमें शो करेगा इस पश्चिम बंगाल लिखा रहेगा, 2 सीटें गई, एससी के आगे क्या है, पश्चिम बंगाल लिखा हुआ है। अब ये नहीं कि पश्चिम बंगाल वालों के लिए एससी की सीट अलॉट है, ठीक है। तो इन सारे कंफ्यूजन का हम ध्यान रखेंगे, और 13 से 4th राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। हम अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। जो भी बच्चे इस काउंसलिंग में प्रतिभाग करने जा रहे हैं, बेटा रिकंसीडर अब आप नहीं करोगे, ध्यान दीजिए। आपके घर के पास कोई हो, तब भी आप पेरेंट्स वहां जाकर के मिल नहीं पाओगे, मंथ एंड में ही मिलने देते हैं, साल भर के अंत में आने देते हैं। आप इसके चक्कर में उसकी सीट खत्म कर दोगे। तो हम सोचते हैं कि इस बार आप लोग इन सब चीजों का ध्यान रखोगे, जिससे बच्चों का भला हो। जो भी बच्चे देख रहे हो पेरेंट, वो अपना जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितनी महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।